Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद परमेश्वर. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. धन्यवाद परमेश्वर. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. धन्यवाद मेरे परमेश्वर. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद मेरे परमेश्वर. Hallelujah. Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु. धन्यवाद. 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 धन्यवाद सामर्थ्य परमेश्वर. हालेलुया. 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 हालेलुया जीसस. हालेलुया. सभी लोगों को जय मसीह की. मैं ओलिता चंद्रा आप सभी का वेडनेसडे बाइबल स्टडी में स्वागत करती हूँ. मुझे उम्मीद है कि बीते दिनों में जो कुछ भी हमने बाइबल से सीखा वो आपकी जीवन के लिए बहुत ही अधिक आशीष का कारण रहा. और मैं धन्यवाद करती हूँ उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने मुझे व्यक्तिगत रूप से मैसेज के द्वारा मुझे बताया कि किस प्रकार से ये जो भी परमेश्वर मुझे वचन देता है और जो मैं उस वचन के द्वारा आप लोगों के पास आती हूँ इस लाइव फेसबुक के माध्यम से, और परमेश्वर उस वचन के द्वारा उन लोगों को आशीष दे रहा है. इसलिए मैं प्रभु का बहुत अधिक कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि हम एक दूसरे के लिए आशीष के स्रोत होने के लिए, एक दूसरे के लिए आशीष का कारण होने के लिए परमेश्वर ने हमें और आपको चुना है. तो मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ. सारी जो बाइबल अध्ययन के लिए वेडनेसडे जो हमने सीखा है बीते दिनों में, और आज भी कुछ ऐसा ही वचन जो प्रभु ने मुझे दिया और परमेश्वर ने जिस वचन के द्वारा मुझे बहुत अधिक उत्साहित किया, उस वचन को लेकर के आज की संध्या मैं आप लोगों के मध्य में इस लाइव फेसबुक के माध्यम से आज मैं आई हूँ. और मुझे उम्मीद है कि आज का वचन बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण बनेगा. और इस वचन को शुरू करने से पहले आइए हम सब लोग अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें. हमारे अनुग्रहकारी जीवित और सामर्थी परमेश्वर पिता, धन्यवाद के साथ इस संध्या के समय यीशु नासरी के नाम से आपके चरणों में आते हैं. प्रभु जी धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर कि आपने एक और सुंदर मौका दिया है प्रभु कि आज आपके जीवित वचन के साथ प्रभु तेरे लोगों के मध्य में आ सकते हैं. प्रभु उस वचन को परमेश्वर जो आपकी ओर से है प्रभु परमेश्वर पिता, जिसे आपने आज की शाम आपके लोगों के मध्य में रखने के लिए प्रभु आपने अपनी पुत्र आत्मा की अगुवाई में जो वचन दिया है प्रभु, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता. इस वचन पर बहुत आयत से आशीष दें. जितने भी भाई बहन प्रभु हमको इस लाइव फेसबुक के माध्यम से देखते हैं, सुनते हैं, जुड़ते हैं प्रभु, उन सबों को बहुत आयत से आशीष दे मेरे परमेश्वर. ये वचन प्रभु जी किसी भी रीति से प्रभु खाली ना जाए, बल्कि बहुतों के जीवन में प्रभु ये आशीष का कारण बने. इस संध्या प्रभु सारी महिमा आदर आपको देते हैं प्रभु. इस समय को आपके हाथ पे समर्पित करते हैं और प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु आपके नाम से मांगते हैं और सब कहें आमीन. हालेलुया. मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ एक बार फिर आप सभी भाई बहनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए. जैसा कि आप सबको पता आज पहली तारीख है और हाफ ईयर निकल गया, आधा साल हमारा बीत गया और अब आज एक 1 जुलाई है और आज हम सब एक नए मंथ में हमने एंट्री करी है. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ उस वचन के लिए जो प्रभु ने आज मुझे दिया है कि जो आप तक मैं लेकर के आऊँ. वो वचन जिस वचन के द्वारा परमेश्वर ने मुझे बहुत आयत से आशीष दी, वो वचन आज मैं आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ. और ये वचन और जो इसका जो टाइटल है, जो इसको टाइटल नहीं है लेकिन जो एटलीस्ट जो इस वचन के द्वारा जो मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ वो ये है, डू नॉट ड्वेल इन द पास्ट. बीती हुई घटनाओं का स्मरण ना करें. अपनी बीती हुई जिंदगी में अब और समय ना व्यर्थ में गंवाएं.
हालेलुया। परमेश्वर का वचन आज की शाम आपसे और हमसे ये बात करना चाहता है कि हम बीते हुए जीवन में, बीते हुए कल में, जो हमारा कल बीत चुका है, और खास तौर से वो पल, वो क्षण, वो दिन जो हमने दुख में बिताए हैं, या हमने क्लेश, कष्ट, कठिनाइयों में बिताए हैं, हमने स्ट्रगल्स में बिताए हैं, हमने चैलेंजेस में बिताए हैं, और वो बातें, वो समय, वो टाइम पीरियड जो हमें हर्ट करता है, जो हमें चोट पहुंचाता है, जो हमें दुखी करता है, उन चीज़ों में अब हमें समय व्यतीत नहीं करना है। वी शुड नॉट ड्वेल इन द पास्ट। ये परमेश्वर का वचन जो आज की संध्या आपसे और हमसे बात कर रहा है, इसके लिए हम निकालेंगे, मेरे साथ निकाल लीजिए यशायाह नबी की किताब, उसका 43 अध्याय और उसके 18 पद को पढ़ेंगे। यशायाह की किताब, यशायाह नबी की किताब, उसका 43 चैप्टर, बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 43 वर्स 18, और इसको मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहती हूँ। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आज की संध्या हमसे और आपसे बात कर रहा है, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। कई बार हमारे और आपकी लाइफ में ये होता है, जिस प्रकार से हम ये अभी बाइबल अध्ययन कर रहे हैं, क्रिश्चियन मैच्योरिटी के बारे में हम सीख रहे हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे मसीही जीवन में ऐसे पल आते हैं, ऐसे क्षण आते हैं, ऐसा एक टाइम फ्रेम आता है, टाइम पीरियड आता है हमारे और आपकी लाइफ में, जो शायद बहुत ही हर्टिंग होता है, बहुत ही चैलेंजिंग होता है, बहुत ही अधिक पेनफुल होता है, बहुत अधिक दुख देने वाला होता है। और कई बार हम उन ही बातों में क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम बातचीत करना चाहते हैं। और कई बार ऐसा होता है, मैं बहुत से ऐसे लोगों से जब मिलती हूँ, उनकी लाइफ में जो कुछ भी घटा होता है पीछे समय में, जो उनके संग, कई लोग उनके संग चीटिंग करते हैं, कई लोगों ने उन्हें धोखा दिया है, कई लोगों ने उनके संग उनको बुरा भला कहा है, कई लोगों ने उनको जो है वो नीचा दिखाया है, कई लोगों ने उनको बहुत तरीकों से चोट पहुंचाई। तो कई बार लोग उन चीज़ों को घूम फिर करके, बहुत सी बातें करेंगे, लेकिन घूम फिर करके वो उन्हीं विषयों पर आ जाते हैं, उन्हीं इंसिडेंट्स पे आ जाते हैं, उन्हीं बातों में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अभी भी उस बात से, उस परिस्थिति से, उन यादों से बाहर नहीं निकल पाए हैं। वो यादें, वो बातें जो उन्हें आज भी स्मरण है और उन्हें चोट पहुंचाती हैं, उन्हें दुखी करती हैं, उन्हें निराश करती हैं, उन्हें हर्ट करती, उन्हें चोट पहुंचाती हैं। परमेश्वर का वचन आज की संध्या आपको और हमको इस बात के लिए इनकरेज कर रहा है कि डू नॉट ड्वेल इन द पास्ट। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण नहीं। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण नहीं करने का मतलब है बिल्कुल उसको हमें क्या कर देना है, अपनी लाइफ से उसको डिलीट मारना है। जैसे हम अपने मोबाइल में कुछ मैसेजेस होते हैं ना, जो हम नहीं चाहते हैं रखना, या हम कुछ पिक्चर्स होती हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम देखना नहीं पसंद करते हैं, या हमें लगता है कि ये वेस्ट हैं, है ना, तो हम उन्हें डिलीट कर देते हैं अपने फोन। वैसे ही आज की संध्या परमेश्वर आपको और हमें जो है इस बात से उत्साहित करना चाहता है कि अपनी लाइफ के उन हिस्सों को, उन यादों को, उन बातों को आप डिलीट कर दें अपनी लाइफ से। जो बातें आपको दुखी करती हैं, जो बातें आपको परेशान करती हैं, जो बातें आपको चोट पहुंचाती हैं, उन बातों को अपनी लाइफ से डिलीट कर दें। क्यों हमें उन बातों को डिलीट करना है? क्यों उन बातों को हमें एकदम से हमें भूलना है? क्योंकि परमेश्वर का वचन यहाँ पर आगे बताता है, यशायाह की किताब उसके 43 के अगर हम 19 पद को पढ़े, वहां इस प्रकार से लिखा है, देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। क्या कहता है परमेश्वर का वचन यहाँ? कि मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा, हालेलुया, और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। परमेश्वर आपके और हमारे लाइफ में असंभव काम को भी संभव करने के लिए तैयार है, रेडी है। वो तैयार बैठा है कि वो आपके और हमारे जीवन में असंभव को संभव करने के लिए रेडी है।
वो जंगल में एक मार्ग बनाने के लिए तैयार खड़ा हुआ है। जंगल में मार्ग निकालने का अर्थ क्या है? जहां कोई उम्मीद नहीं है, जहां कोई आशा नहीं है, जहां चारों ओर निराशाएं हैं, जहां चारों ओर नाउम्मीदी है, जहां चारों ओर सिर्फ दुख है, जहां सिर्फ अंधकार है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ऐसी जगह पर, ऐसी स्थान पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा। हालेलुया। क्योंकि हम सबको पता है कि जब हम जंगल में जाते हैं हमें ये नहीं पता होता है कि ये रास्ता किस ओर जाएगा। अगर मुझे इस जंगल से बाहर निकलना है तो मैं इस ओर जाऊं या मैं राइट जाऊं या मैं लेफ्ट जाऊं या मैं सीधे जाऊं या मैं पीछे जाऊं। हम कंफ्यूज होते हैं क्योंकि हमें कोई वहां रास्ता नहीं दिखता है। हमारे लिए कोई एक रास्ता तैयार नहीं है जिस रास्ते पे हम और आप चलें और हम अपने डेस्टिनेशन की ओर पहुंचे। लेकिन परमेश्वर यहां आपसे और हमसे कह रहा है, अगर मेरे प्रियो आज की संध्या आप ऐसी सिचुएशन में हैं जहां आपको कोई रास्ता दिख नहीं रहा, ना तो आपको सामने कोई रास्ता दिख रहा है, ना दाएं ना बाएं, आप कंफ्यूज हैं, आपको ये नहीं लग रहा कि आप किस प्रकार से इस रास्ते से इस समस्या से बाहर निकलेंगे, इस परिस्थिति से छुटकारा पाएंगे। मेरे प्रियो, आज की संध्या प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए जंगल में से एक रास्ता बनाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आगे कहता है कि मैं निर्जल देश में क्या करूंगा? नदियां बहाऊंगा। हालेलुया। निर्जल देश में नदियां बहाने का अर्थ क्या है? जहां पर बिल्कुल इम्पॉसिबल चीज है, जहां पर कोई भी पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि वहां से भी कोई ऐसा रास्ता निकल सकता है। ऐसी जगह पर, निर्जल देश जहां पर पानी है ही नहीं, जहां पर पानी नहीं है वो स्थान क्या है? निर्जल है। हम सबको पता, ड्राई लैंड, ड्राई लैंड, जहां पर कि पानी की कोई उम्मीद ही नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है ऐसे स्थान से मैं निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। वहां आपको थोड़ा मोड़ा पानी नहीं मिलेगा। परमेश्वर कहता है वहां से मैं आपके लिए नदियां बहाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए असंभव को संभव करने के लिए बिल्कुल रेडी तैयार खड़ा है। हालेलुया। लेकिन एक शर्त है मेरे प्रियो, लेकिन एक कंडीशन है। वो कंडीशन उसने पहले ही बता दी है कि अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण ना करें। जो बातें बीत गई वो बीत गई, वो कल थी, उनका आज से कोई लेना देना नहीं है। आप उस सिचुएशन को बदल नहीं सकते। आप उन जो आपके संग घटित हो चुका आप उसको चेंज नहीं कर सकते। बट हम जो कर सकते हैं वो ये कि बीती हुई बातों को, जो हमारा पास्ट है, जो खास तौर से विशेषकर जो बातें कड़वी हैं, जो कड़वी यादें हैं, जो आपके लाइफ की जो ऐसी सिचुएशंस है जिन्होंने आपको हर्ट किया, जिन्होंने आपको चोट पहुंचाया, उनको आपको पीछे छोड़ करके आपको आगे बढ़ना है। हालेलुया। उन बातों को जो आपकी पीछे छूट चुकी हैं, जो बीते समय में आपके संग घटित हुई हैं, जो आपके संग लोगों ने चोट पहुंचाया, आपको दुखी किया, आपको परेशान किया, आपको निराश किया, आपको नीचा दिखाया, बहुत से तरीकों से जो है आप हो सकता है परेशान हुए हो, आपने अपनी लाइफ में चैलेंजेस को फेस किया हो, लेकिन परमेश्वर कहता है उन चीजों को आप परमेश्वर के हाथ में समर्पित कर दें। हालेलुया। क्योंकि हमारी, मेरे प्रियो, जब हम इस वचन से मनन कर रहे हैं क्रिश्चियन मैच्योरिटी के बारे में, तो अगर आप और हम एक परिपक्व मसीही हैं, आप और हम एक मैच्योर क्रिश्चियन हैं, तो हमें क्या करना है? मसीह में एक विजयी जीवन जीना है। बीती हुई चीजों में, बीती हुई बातों में, पास्ट की चीजों में ड्वेल नहीं करना। वहां पर हमें पड़े नहीं रहना है, अपने जो है क्या बोलते हैं, एक टेंट को डाल करके वहां हमें रहना नहीं है, बट वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। हालेलुया। बिकॉज क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत सी सुंदर योजनाओं को रखा है। मेरे प्रिय, यशायाह नबी की किताब 43 अध्याय और उसके जो पहले पद से अगर आप पढ़े तो वहां इस प्रकार से लिखा है कि 2 पद को अगर आप पढ़े, वहां लिखा है, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे ना डुबा सकेंगी, जब तू आग में चले तब तुझे आंच न लगेगी और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। परमेश्वर का वचन यहाँ पर साफ कहता है कि हमारे और आपकी लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, हमें जल में होकर के जाना पड़ेगा, हमें
नदियों से होकर जाना पड़ेगा, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या है, कहता है लेकिन वो तुझे डुबा नहीं सकेंगी। हमें आग में से होकर जाना पड़ेगा, लेकिन उसकी लौ हमें जला नहीं पाएगी। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर ने कभी भी हमसे और आपसे ये प्रॉमिस नहीं किया कि जब हम उसके पीछे चलेंगे, जब हम एक मसीही जीवन जिएंगे तो हमारी लाइफ में चुनौतियां नहीं आएंगी, हमारी लाइफ में चैलेंजिंग सिचुएशंस नहीं आएंगी, हमारी लाइफ में क्लेश कष्ट कठिनाइयां नहीं आएंगी। यीशु मसीह ने कहा अपने शिष्यों से अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे हो लो। हालेलुया, यीशु मसीह ने साफ कहा कि लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के तो घोंसले होते हैं, लेकिन मनुष्य के पुत्र को सर छुपाने की भी जगह नहीं है। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने साफ कहा कि चौड़ा है वो मार्ग जो नरक को जाता है और सकरा है वो मार्ग जो अनंत जीवन को जाता है। इसका अर्थ क्या है? चैलेंजिंग सिचुएशंस आएंगी, डिफिकल्टीज आएंगी, हमारी लाइफ में परेशानियां आएंगी, क्लेश कष्ट कठिनाइयां आएंगी, बट हमारी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? हमारी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जिस सृजनहार परमेश्वर ने हमें और आपको रचा है, हमें अपनी दृष्टि उसकी ओर लगा कर रखनी है। क्योंकि पहला वचन कहता है इज़राइल, इज़राइल मीन्स हम और आप, परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा। हे इज़राइल, तेरा रचने वाला, आपका और हमारा रचने वाला, और हे याकूब, तेरा सृजनहार यहोवा जिसने आपको और हमें मां की गर्भ में रचा है, वो यूं कहता है मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब उस परमेश्वर ने हमें चुन लिया, मां की गर्भ में रच दिया, मां की गर्भ में बना दिया, हमें अलग कर दिया, तो वो हर पल हर क्षण हमारे साथ है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे और आपकी लाइफ में चैलेंजेस नहीं आएंगे, सिचुएशंस विपरीत नहीं आएंगी, नहीं, हमें इन सारी चीजों के लिए रेडी रहना है। बट एक बहुत बड़ी प्रतिज्ञा है परमेश्वर की कि ना मैं तुझे छोड़ूंगा और ना मैं तुझे त्यागूंगा। हालेलुया। जब हम, कई बार ऐसा होता है, कई सारे ऐसे भाई बहनों से हम मिल चुके हैं, मिलते भी रहते हैं, कि उनकी लाइफ में जब चैलेंजिंग सिचुएशंस आती हैं, उनका विश्वास डगमगा जाता है। हालेलुया। उनकी लाइफ में ऐसा हो जाता है कि शायद परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया, शायद उनके लाइफ में अब परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, और खास तौर से हम क्या होते हैं, शैतान को मौका देते हैं, और शैतान हमें और आपको हमारे विश्वासी जीवन से भटका देता है। यही शैतान का हथियार है, यही शैतान करवाना चाहता है। लेकिन मेरे प्रियो, हम जितनी भी मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में क्यों ना जाएं, हमें और आपको इस बात का स्मरण रखना है कि परमेश्वर हमेशा हमारे साथ था, हमारे साथ है, और वो अंत तक, हमारी लाइफ के अंतिम पल तक वो हमारे और आपके साथ रहेगा। हालेलुया। बट कई बार हमारी लाइफ में ऐसा होता है कि हम उन सिचुएशंस में इतने उलझ जाते हैं, उन परिस्थितियों में उतने उलझ जाते हैं जो अंधकार शैतान हमारी लाइफ में लाती है, जिससे कि हम टूट जाएं, जिससे हम बिखर जाएं। और कई बार हम उन्हीं परिस्थितियों में इतना अधिक व्यस्त हो जाते, इतना अधिक सोते जागते उठते बैठते, ये बातें हमारे दिमाग में घूमती हैं, और क्या होता है कि शैतान हमको चारों ओर से घेरता है, और हम इस प्रकार से उसमें फंस के रह जाते हैं, उलझ के रह जाते हैं कि हमें हमारे सामने का जो रास्ता है, हमारे सामने जो परमेश्वर ने हमारे लिए सुंदर योजना बनाई है, हमारे लिए जो सुंदर उसने प्लान्स तैयार करके रखे हैं, हम उस ओर अपने कदम को बढ़ा ही नहीं पाते। हालेलुया। हमें लगता है कि ये सब कुछ खत्म हो चुका है, हम, ये सब कुछ असंभव है, लेकिन परमेश्वर का वचन आज की संध्या आपको और हमें इस बात का स्मरण दिलाता है कि अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण नहीं करना। स्टॉप thinking about your past. Hallelujah. We should not dwell in our past. हमें हमारे पास्ट में नहीं जीना है मेरे प्रियो। अगर हम चाहते हैं परमेश्वर की अबंडेंट ब्लेसिंग को अपनी लाइफ में देखने के लिए, उस भरपूरी की जीवन को अपनी लाइफ में हम एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, उन आशीषों को अपनी लाइफ में हम प्राप्त करना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे और आपकी जंगल जैसी परिस्थितियों से मार्ग निकाले, निर्जल जैसी अवस्थाओं से वो हमारे लिए नदियां बहाए, तो हमको हमारी जो पास्ट है, जो बीत चुका है, जिनका आज प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है, जिनका आज हमारी आज की जिंदगी से कोई लेना देना नहीं, हमें उन बातों को भूलना होगा। हालेलुया। कई बार हमारे और आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती हैं, मैं इस चीज को नहीं इनकार करती, कई बार हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती हैं
जब हम अपने आप को बहुत ही लोनली फील करते हैं, हमें लगता है कि सबने हमें रिजेक्ट कर दिया है, कोई हमें मुझे पसंद नहीं करता है। कई बार हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब हम अपने आप को बहुत ही जो है गया गुजरा समझते हैं। इट मीन्स कि हम सोचते हैं कि हमारी कोई वर्थ नहीं है, मेरा कोई मूल्य नहीं है। कई बार हम अपने आप को डिप्रेस्ड फील करते हैं, हमें क्योंकि हमारे चारों ओर की सिचुएशंस इतनी नेगेटिव लगती हैं कि हम अपने आप में बहुत ही अधिक निराश महसूस करते हैं। और मुझे और आपको पता है कि इस समय हमारे जो इंडिया में जो है इतना अधिक केस चल रहा है, जो अभी सुशांत सिंह राठौड़ ने जो सुसाइड किया, कई बार लोग डॉक्टर्स बोल रहे हैं वो डिप्रेशन में था। आज हमारी इंडिया में और पूरे विश्व में देखें, लोग डिप्रेशन के कारण सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि वो डिप्रेस्ड हैं। उनको लगता है कि अब मेरी लाइफ फिनिश हो चुकी है, अब मेरी लाइफ में करने के लिए कुछ नहीं है, मेरे को कोई प्रेम नहीं करता, मेरे अंदर कोई आई एम गुड फॉर नथिंग वाली फीलिंग उनके अंदर है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बेकार हूं। ऐसी प्रकार की जो फीलिंग्स हैं, इस प्रकार की जो बातें हैं, वो हमें निराशा में ले जा सकती हैं। कई बार लोग हमें इतना कड़वा बोलते हैं, कई बार लोग हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और उसकी वजह से हम सोचते हैं कि शायद मेरी लाइफ में कोई कुछ रह ही नहीं गया, शायद मेरे अंदर कोई काबिलियत नहीं है, मेरे अंदर कोई खूबी नहीं है, कोई टैलेंट नहीं है। लोग आपको रिजेक्ट करते हैं, आप हो सकता है रिजेक्शन महसूस कर रहे हो अपनी लाइफ में, हो सकता है आपको महसूस होता है कि कोई मुझे प्रेम नहीं करता है। बट इस तरीके की फीलिंग्स जो है वो अंधकार और शैतान मेरे प्रियो लेकर के आता है, क्योंकि परमेश्वर की जो वचन है यहाँ पर, अगर आप 43 पद और उसका 4 पद को पढ़े, यशायाह 43 का 4 पद, वहां पर कहता है, मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। हालेलुया, वी आर प्रेशियस एंड ऑनर्ड इन हिज साइट। हम उसकी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित है। लोगों की नजरों में हम क्या हैं, ये हमारा भविष्य, फ्यूचर वो सेलेक्ट नहीं करता, वो निर्धारित नहीं करता कि लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं। हालेलुया, परमेश्वर ने आपको रचा है, परमेश्वर ने आपको बनाया है, मां के गर्भ में रचने वाला परमेश्वर है, लोग नहीं है। मां के गर्भ में उसने आपकी डेस्टिनी तैयार करी है, उसने कहा है कि तू मेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित है। हालेलुया, लोग तो हमें और आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, वो चाहेंगे कि हम हर तरीके से यही सोचें कि शायद हम किसी योग्य नहीं है, हमारे अंदर कोई काबिलियत नहीं है। लोग आपके अंदर कमियां गिनाएंगे, आपकी खूबियों को कोई नहीं उजागर करेगा, आपकी खूबियों पर कोई बहुत कम होते हैं जो आपकी और हमारी खूबी को जो है सराहते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग अगर देखें तो वो हमारी कमियों को ही फोकस करते हैं। हालेलुया, कई बार ऐसा होता है, एक आप सोच के देखें कि अगर एक वाइट बेडशीट है, अगर मैं आपको एक वाइट, प्योर वाइट धुली हुई बेडशीट अगर आपको मैं दूं, और अगर मैं आपसे पूछूं और वहां पर मैं पूछूं कि इस बेडशीट में अगर आपको दिखाऊं कि क्या दिख रहा है, और मैंने उसमें एक छोटा सा ब्लैक स्पॉट रखा है, तो आप पूरी वाइट बेडशीट को देखेंगे, बड़ी सी वाइट बेडशीट को, लेकिन आप सिर्फ उस एक ब्लैक स्पॉट पर ही आपकी नजर जाएगी, आप उसी पर फोकस करेंगे कि सिस्टर मुझे उस पर एक काला रंग का निशान दिख रहा है। वैसे ही मेरे प्रियो हमारे और आपकी लाइफ में भी होता है। हमारे और आपकी लाइफ में बहुत सारी खूबियां हो सकती हैं, बहुत सारी अच्छी बातें हो सकती हैं, बहुत सारे अच्छे विचार हो सकते हैं, टैलेंट्स हो सकती हैं, बहुत सारी चीजें, बट लोगों की नजरें हमेशा वहीं पर जाकर टिकती हैं जहां पर हम और आप कमजोर होते हैं, जहां हमारे और आपके अंदर कोई ना कोई कमियां होती, क्योंकि नन ऑफ अस आर परफेक्ट, हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं, हम सबके अंदर शॉर्टकमिंग्स, हम सबके अंदर कोई ना कोई खामियां हैं। लेकिन हम उस पूरी व्हाइट बेडशीट को नहीं देख पाते, बट हम उस एक ब्लैक स्पॉट की ओर, एक उस काले धब्बे की ओर अपना ध्यान लेकर के जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। हमारा परमेश्वर, अगर आपको मैं ब्लैक कलर की बेडशीट दिखाऊं और उसमें एक व्हाइट कलर का स्पॉट दिखाऊं, अगर हमारा जीवन पूरी तरीके से पाप में है, बहुत सारी गलतियां हैं, बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारी हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, बट अगर हमारे और आपकी लाइफ में एक छोटा सा भी एक गुण है, वो भी परमेश्वर हमको देखता है, वो हमसे बहुत प्रेम करता है, हमारी कमियों की ओर वो फोकस नहीं करता, हमारी गलतियों को वो नहीं गिनता, हमारा हिसाब नहीं रखता, हमारे लेखा जोखा नहीं रखता, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है विलाप गीत में कि प्रति भोर उसकी करुणा नहीं होती है। वो हमसे बहुत प्रेम करता है, इसीलिए क्योंकि उसका वचन कहता है मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित है। हालेलुया, वी आर प्रेशियस एंड ऑनर्ड इन हिज साइट।
हमें यह सोचने की कभी भी ज़रूरत नहीं है कि हम रिजेक्टेड है, लोग ने हमें रिजेक्ट कर दिया, लोग हमसे प्यार नहीं करते। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं और आप, हम और आप उसकी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित है। हालेलुया। क्योंकि वो कहता है आगे, और मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। हालेलुया। अगर परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर हमसे और आपसे प्रेम करता है, तो हमें इस बात से क्या मतलब है कि दूसरे हमसे प्रेम करते हैं या नहीं करते। अगर परमेश्वर हमसे प्रेम कर रहा है, कितनी बड़ी बात है कि वो हमसे और आपसे प्रेम करता है, क्योंकि उसने हमसे बहुत प्रेम किया है मेरे प्रिय। हालेलुया। उसने हमसे और आपसे इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे और आपके लिए दे दिया। तो हमें इस बात पे फोकस नहीं करना है कि लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं, लोग हमारे बारे में कैसा सोचते हैं। वी डोंट हैव टू थिंक दोज थिंग्स। हमें उन चीज़ों पर मन नहीं लगाना है, क्योंकि शैतान अंधकार कई बार ऐसे लोगों को भी हमारी लाइफ में खड़ा कर देता है जो हमें इस बात का महसूस कराते हैं, इस बात का एहसास कराते हैं कि हम किसी लायक नहीं हैं और हम रिजेक्टेड हैं, हमसे कोई प्रेम नहीं करता, हमारे अंदर बहुत सी कमियां हैं। ऐसे लोगों को भी शैतान हमारे और आपकी लाइफ में खड़ा भी करता है कि जिससे कि हम अपने उन वरदानों को ना समझ पाएं, उन गुणों को ना समझ पाएं, परमेश्वर के उस प्रेम को अपने जीवन में ना देख पाएं, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को अपनी लाइफ में ना देख पाएं, और हम उसी ओर फोकस करें जो हमारे शैतान हमें दिखाना चाहता, हमारी कमियों को। लेकिन परमेश्वर का वचन आज की सुबह, आज की शाम आपसे और हमसे कहता है कि हमें बीती हुई घटनाओं पर स्मरण नहीं करना। जो कुछ बीत गया मेरे प्रियो, आज की सुबह तक, अगले पल तक जो कुछ भी बीत गया, वो बीता हुआ कल है, वो वापस लौट के नहीं आने वाला। उनमें हमें समय व्यर्थ में नहीं गंवाना है। बहुत हमने सोच लिया, बहुत उन बातों के ऊपर हमने चर्चा कर ली, बहुत अधिक हमने उसके बारे में सोच विचार कर लिया, बहुत अधिक सोच के चिंतित हुए, परेशान हुए, रोए। बहुत सी चीजें हो सकती हैं आपने और हमने झेली हो, लेकिन परमेश्वर आज आपसे और हमसे कहता है कि अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण नहीं करना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा मेरे प्रियो बहुत महान है। वो सामर्थी है। हमारे और आपके संग जो कुछ भी गलत होता है, लोग हमारे संग अगर कुछ गलत करते हैं, उसका लेखा जोखा हमें और आपको रखने की जरूरत नहीं है। उसका अकाउंट रखने वाला हमारा जीवित और सामर्थी परमेश्वर बैठा हुआ है। उसकी दृष्टि में सब कुछ है। वो सब कुछ जानता है कि आपके संग किसने कब क्या किया, किसने आपको चोट पहुंचाई, किसने आपको दुख पहुंचाया, किसने आपको हर्ट किया, किसने आपके लिए बुरा बोला, किसने आपकी बुराइयां करी, किसने आपके लिए गड्ढे खोदे। सब कुछ का रिकॉर्ड हमारे परमेश्वर यहोवा के पास है। उसकी आंखें ऐसी नहीं है कि वो देख नहीं सकती, उसने सब कुछ देखा है। आप जो कुछ भी, जिन भी परिस्थितियों से आप होकर गुजरे हो, सब कुछ उसने देखा है। हालेलुया। आपके आंखों से निकलने वाले एक एक आंसुओं को परमेश्वर ने देखा है। हालेलुया। और वो हमारे और आपके आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखता है मेरे प्रिय। हालेलुया। और उसका वचन कहता है, उसका वायदा है, पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। हालेलुया। हमारा और आपका काम बदला लेने का नहीं है। हमारा और आपका काम है अपनी सारी चिंताओं को यहोवा परमेश्वर पर डालना है, क्योंकि उसको हमारा ध्यान है। वो आपका न्याय चुकाने वाला परमेश्वर है। वो आपको जो है विजयी बनाएगा, वो आपको न्याय देगा सही वक्त पर, समय आने पर वो सब कुछ पूरा करेगा। यशायाह नबी की किताब, उसके अगर आप 60 पद को जाएं, 60 पद को पढ़ें, तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, मैं यहोवा हूं। उसके 22 पद को अगर आप पढ़ें, यशायाह 60 और 22 पद, मैं यहोवा हूं, ठीक समय पर यह सब कुछ मैं शीघ्रता से पूरा करूंगा। हालेलुया। जब समय सही आएगा, जब समय राइट होगा, परमेश्वर स्वयं आपके लिए सब कुछ पूरा करेगा। वो कभी भी विलंब नहीं करता, ना वो समय से पहले कोई काम करता है, ना वो कभी समय से देर से काम करता है। उसकी टाइमिंग बहुत परफेक्ट है। वो नियत समय पर आपके लिए और हमारे लिए काम करता है। बट हमारा और आपका काम है कि हम जो बातें बीत गई हैं, जो बातें पीछे छूट चुकी हैं, पौलुस कहता है कि मैं हर एक रोकने वाली वस्तुएं और उलझाने वाले पाप, बीती हुई घटनाएं हमारी लाइफ की जो बहुत ही कड़वी हैं, जो बहुत ही पेनफुल हैं, जो बहुत ही अधिक हमें फ्रस्ट्रेटेड करती हैं, वो घटनाएं उलझाने वाली हैं, हमें रोकने वाली हैं, हमारे और आपके लाइफ में बंधनों को पैदा करने वाली, जिससे कि हम आगे की ओर ना मूव कर सकें, आगे की ओर ना बढ़ सकें।
परमेश्वर आज की संध्या आपको और हमें उत्साहित करना चाहता है इस वचन से कि उन बंधनों को यीशु के नाम से आप तोड़ दें। हालेलुया। उन घटनाओं को, बीती हुई बातों को यीशु के नाम से दफन कर दें। उनका कोई स्मरण नहीं, अब कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि हमारा हिसाब रखने वाला, हमारे संख्या कुछ घटित हुआ क्या, कुछ सब कुछ का हिसाब रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और वो सही वक्त आने पर आपको और हमें न्याय देगा। मेरे प्रियो, हमारा और आपका फर्ज है कि हमें आगे बढ़ना है, हमें प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ना है। पौलुस कहता है, मैं उस निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं जो मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए रखी। पौलुस ने बोला, उन सारी बातों को जो पीछे छूट गई हैं, मैं उन्हें हटाकर, पीछे छोड़कर उस निशाने की ओर दौड़ता हूं। परमेश्वर ने आपकी लाइफ के लिए, आने वाले समय के लिए, परमेश्वर ने आपके और हमारे लिए बहुत सुंदर भविष्य रखा है, सुंदर योजनाएं हैं परमेश्वर की। यिर्मयाह भी कहता है, जो योजनाएं मैं तुम्हारे लिए बनाता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वो तुम्हारे लाभ की हैं, तुम्हारी हानि के लिए नहीं है। हालेलुया। तो इस वचन से आज की संध्या आपको परमेश्वर बहुत आयत से आशीष दे। इस वचन से परमेश्वर ने मुझे बहुत आयत से आशीष दी कि अब हमें बीती हुई घटनाओं का स्मरण नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं। बात करना तो बहुत दूर की बात, उनका स्मरण भी हमें अपने दिमाग से मिटा देना है, उनको बरी कर देना, उन्हें दफना देना है यीशु के नाम में, और प्रभु यीशु मसीह में एक विजयी जीवन जीना, आगे की बातों को सोच करके जीना है, इस विश्वास के साथ जीना है कि मेरा सृजनहार यहोवा परमेश्वर मेरे साथ था, मेरे साथ है, और युगान युग वो मेरे साथ रहेगा, क्योंकि वो युगान युग एक सा परमेश्वर है। वो बदलता नहीं है, वो कोई मनुष्य नहीं है। बाइबल कहती है कि वो जो है बदल जाए, वो बदलता नहीं है, वो अपने वायदों को पूरा करता है। हाँ, आमीन के साथ। हालेलुया। तो उसने अगर आपको वादा किया है कि क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, अगर उसने वायदा किया है तो वो मेरा परमेश्वर यहोवा वो हर पल हर क्षण हमारे और आपके साथ है। हालेलुया। और परमेश्वर इस वचन से हम सबको बहुत आयत से आशीष। मेरे प्रियो, शैतान की ये चालें होती हैं, ये उसकी योजनाएं होती हैं कि घूम फिर करके हम उन्हीं बातों को सोचें, उन्हीं बातों को करें जो हमारी लाइफ में बीत चुकी हैं। हाँ, इतने समय पहले लोगों ने मेरे संग ऐसा किया था, उसने मुझे ऐसा धोखा दिया था, उसने मुझे मेरे बारे में ऐसा कहा था। ये शैतान के चाल है, ये जाल है। वो चाहता है कि हम उन्हीं बातों में जो है घिरे रहें, फंसे रहें, लेकिन परमेश्वर चाहता है वी हैव टू गेट अप, हमें उठना है और हमें मसीह में एक विजयी जीवन जीना, क्योंकि आने वाला समय, आने वाला पल, आने वाला जो आपका सामने भविष्य है, परमेश्वर ने उसको सुंदर बना के रखा है। परमेश्वर के पास आपके लिए और हमारे लिए सुंदर योजनाएं हैं, हमारे लाभ की हैं, हमारी हानि के लिए नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ जो है वो रेडी करके रखा है, वो हमारे और आपके लिए असंभव कामों को भी संभव करने के लिए तैयार खड़ा है, लेकिन हमें और आपको पीछे की बातों को छोड़ करके आगे की ओर मन लगाना है। हालेलुया। अगर हम चाहते हैं ऊंचाइयों पर जाना, अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो जब हम एक स्टेयर्स केस पर कदम रखते हैं, हमेशा मैं इस बात को बोलती हूँ कि हमें अपना पिछला कदम उठा करके आगे वाली सीढ़ी पर, पायदान पर रखना पड़ता है। आगे वाले उस पर जब तक हम अपना पिछला कदम उठाकर नहीं रखेंगे, हम एक कदम और आगे नहीं बढ़ सकते। हालेलुया। मैं एक दिन एक टैलेंट शो आ रहा था, मैं उसको देख रही थी, और उसमें एक टारगेट दिया गया था कि एक बहुत ऊंचाई पर एक रोप बंधा हुआ था, और उसमें बहुत सारी रोप्स जो रस्सियां थी वो लटकी हुई थी, और उनको एक एक रस्सी पकड़ के, आगे वाली रस्सियों को पकड़ के उस लक्ष्य को पूरा करना था। और इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, इट वॉज वेरी चैलेंजिंग, बहुत अधिक मुश्किल था। आप सोच के देखो, आप हवा में ऐसे लटके हुए हैं, आपको एक रस्सी पकड़ के रखी है और दूसरी रस्सी पकड़ी है, दूसरी रस्सी को, पीछे की रस्सी को छोड़ करके आगे की रस्सी को पकड़ना है, तभी आप उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। और उन्होंने जब तक वो पीछे की हाथ की रस्सी को नहीं छोड़ेंगे, वो आगे बढ़ करके, हाथ बढ़ा करके वो आगे की रस्सी को नहीं पकड़ सकते हैं। लेकिन जिन्होंने फटाफट पीछे की रस्सी को छोड़ा, आगे की रस्सी को पकड़ा, वो लोगों ने उस लक्ष्य को कंप्लीट कर दिया। अगर हम पीछे की बात को होल्ड करके रखेंगे, पकड़ के रखेंगे, हमारी लाइफ में बीते दिनों में क्या हुआ, उन चीजों को थाम के रखेंगे, हम कभी भी अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते।
कहीं ना कहीं वो बातें हमें चुभती रहेंगी, कहीं ना कहीं वो बातें हमें फ्रस्ट्रेट करती रहेंगी, कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो कड़वाहट बनी रहेगी। लेकिन हमें पीछे की बातों को भूल करके हमें आगे की ओर बढ़ना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, वो हमारे साथ है और वो हमारे लिए असंभव कामों को भी संभव करने के लिए सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे और एक परिपक्व मसीह होने के नाते, अगर आप मसीह में हैं, एक परिपक्व मसीह, एक मैच्योर क्रिश्चियन है, तो आप जरूर आज, अभी, इसी क्षण, इसी पल उन बातों को यीशु के नाम में दफना देंगे जो बातें बीत चुकी हैं, जो बातें पीछे की हैं, जो आपको दुख पहुंचाती हैं, जो बातें आपको चोट पहुंचाती हैं, जो बात आपको जो है आपके मन में टेंशन को पैदा करती हैं, एक पेनफुल सिचुएशन को पैदा करती हैं, कड़वाहट को पैदा करती हैं, उन चीज़ों को आप ज़रूर यीशु मसीह के नाम में दफनाएंगे और मसीह में एक विजयी जीवन जिएंगे। मसीह में आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा। हालेलुया। मैं निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। ऐसी सिचुएशन में परमेश्वर आपके लिए रास्ते निकालेगा जो असंभव है। असंभव से भरी सिचुएशंस में भी परमेश्वर आपके लिए रास्ता निकालेगा। जहां कंफ्यूजन है, परमेश्वर आपके लिए वहां रास्ता निकालेगा। जहां पर कोई आशा नहीं है, परमेश्वर वहां से आपके लिए रास्ता निकालेगा। बट हमें परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को थाम करके हमें आगे बढ़ना है। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा बहुत ऐसे आशीष दे। और ये आज 1 जुलाई है और मैं इस सब को, इस वचन को आपको एक प्रॉमिस के रूप में भी आपके साथ छोड़ना चाहती हूँ। ये शायद 43 उसका 18 और 19 पद, एक बार फिर मैं इस पद को पढ़ूंगी। एंड टेक इट एज अ प्रॉमिस फ्रॉम गॉड, और परमेश्वर की ओर से एक प्रतिज्ञा के रूप में आप इसे लें, इसके लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर इसके द्वारा बहुत ऐसे आशीष दे। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। हालेलुया। टेक इट एज अ प्रॉमिस फ्रॉम गॉड। परमेश्वर की ओर से इसको एक प्रतिज्ञा के रूप में लें और परमेश्वर के इस प्रतिज्ञा को थाम करके अपने जीवन में आगे बढ़ें और एक विजयी जीवन जिएं। भूल जाएं उन बातों को जो आपको दुख पहुंचाती हैं। भूल जाएं कि लोगों ने आपके संग क्या किया। भूल जाएं कि आपके संग किसने क्या गलत किया, किसने आपको तिरस्कार किया, किसने आपको जो है कष्ट पहुंचाया। उन सारी सिचुएशंस को, उन सारी पेनफुल सिचुएशंस को भूल जाएं और यीशु मसीह के नाम में आगे की ओर बढ़ें, आगे की ओर कदम बढ़ाएं, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए एक बहुत सुंदर भविष्य रखा है। क्यों? क्योंकि वो आपसे बहुत प्रेम करता है, क्योंकि उसने आपको और हमें रचा है, बनाया है, और वो आपसे और हमसे बहुत आयत का प्रेम करता है। हालेलुया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। और मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगी। मुझे नहीं पता कि आपकी लाइफ में कौन सी ऐसी सिचुएशन है जो आपको बहुत अधिक चोट पहुंचाती है, जो आपकी लाइफ का पास्ट है, जो आज भी आपको हर्ट करता है, जो आज भी आपको चोट पहुंचाता है, जो आज भी आपको पेनफुल सिचुएशन में डाल देता है, फ्रस्ट्रेटेड करता है। आपके अंदर एक क्रोध उत्पन्न हो जाता है उन बातों को सोच करके। हमें नहीं पता, लेकिन मेरे प्रियो, हमारे परमेश्वर को पता है कि हम किन किन सिचुएशन से होकर गए हैं। उसको सब कुछ पता है हमारे और आपके बारे में, लेकिन वो चाहता है कि हम और आप अपनी उन सारी प्रॉब्लम्स को, उन सारे जो कड़वे अनुभव हैं, उनको प्रभु यीशु मसीह के हाथ में समर्पित कर दें और प्रभु यीशु मसीह का नाम लेके हम आगे को बढ़ें। उन बातों का स्मरण मिटा दें और हम आगे को बढ़ें, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे और आपके लिए एक सुंदर भविष्य को रखा है। दयालु पिता, हम यीशु नासरी के नाम से आपके चरणों में आते हैं पिता। प्रार्थना करते हैं संध्या के समय अपने तमाम उन भाई बहनों के लिए प्रभु, जिनके लाइफ का जो पास्ट है बहुत ही पेनफुल रहा है प्रभु। लोगों ने उनके साथ धोखा किया, चीटिंग करी, चोट पहुंचाया, उनको बहुत बुरा भला कहा, बहुत सारी बीमारी से, परेशानी से, स्ट्रगल से, चैलेंजेस से होकर के वो गुजरे होंगे प्रभु। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आज भी उनको बहुत अधिक चोट पहुंचाती हैं, दुखी करती हैं, परेशान करते, निराश करती हैं और उनके अंदर एक बहुत अधिक कड़वाहट को पैदा करती हैं। मांग लेते हैं यीशु के नाम से मेरे परमपिता परमेश्वर, वो सारी बातें अभी इसी समय उनके जीवन से दूर हो जाए प्रभु। और पिता, होने दे कि पिता परमेश्वर वो आप में
एक विजयी जीवन जिए प्रभु जी। तमाम उन बातों को आपके हाथ में समर्पित कर दे मेरे परमेश्वर, जो बातें उन्हें चोट पहुंचाती हैं, और आप में प्रभु एक आगे को बढ़े और एक विजयी जीवन जिए प्रभु, क्योंकि आपने हमारे लिए एक सुंदर भविष्य रखा है, एक सुंदर योजना रखा है जो हमारे लाभ के लिए है, हमारी हानि के लिए नहीं है प्रभु। आने वाला ये एंटायर मंथ प्रभु, जुलाई का महीना जो हमारे सामने, और ना सिर्फ जुलाई बल्कि प्रभु आज हम इस उस मुकाम पर खड़े हैं जबकि इस वर्ष का 2020 हाफ ईयर पूरा बीत चुका है, और आने वाले समय में ये जो हाफ ईयर हमारे सामने है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से उसको हम ब्लेस करते हैं। हालेलुया प्रभु यीशु, आपके नाम से उसको हम आशीषित करते हैं कि हम अपनी लाइफ में तेरे बड़े बड़े कामों को होते हुए देखें प्रभु। हम अपनी लाइफ में प्रभु जंगल जैसी परिस्थितियों में भी मार्गों को खुलते हुए देखें प्रभु। हम अपने लाइफ के निर्जल और प्रभु जी अवस्थाओं में प्रभु तेरी नदियों को बहते हुए देखने पाए मेरे परमेश्वर। हम अपने लाइफ में असंभव कामों को संभव होते हुए देखने पाए यीशु के नाम में प्रार्थना करते प्रभु। तेरी प्रतिज्ञाओं को थाम कर प्रभु हमें आप में एक विजयी जीवन जीने के लिए प्रभु आप हमारी सहायता करें। धन्यवाद करते हैं बीते 6 महीनों के लिए प्रभु, कि तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी प्रभु आप हम सबके साथ रहे प्रभु, विश्वास योग्य रहे प्रभु, आपने छोड़ा नहीं त्यागा नहीं प्रभु। आपका धन्यवाद करते प्रभु, और हमारा विश्वास है जिस परमेश्वर ने आज तक संभाला है वो आगे भी संभालेगा। इस प्रार्थना विनती निवेदन को हम आपके पवित्र और सामर्थी नाम में होकर मांगते हैं और सब कहें आमीन। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको बहुत आयत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।